प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धुन हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धुन हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार। और ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। इंग्लिश कप्तान भले ही टीम की जीत को लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन उनके साथी इयान बेल को अपनी टीम पर भरोसा है। बेल का मानना है कि उनकी टीम अपनी गलतियों से सबक लेकर मोहाली में जीत हासिल करेगी और सीरीज बराबर करेगी। मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, भारत जीतता है। और विनिंग रन्स आ गए, धोनी ने हुक कर दिया है। सारा क्राउड शंखीत भारत की जेब में। राजकोट, कोच्चि और रांची के बाद वनडे सीरीज का कारवां पहुंच चुका है मोहाली, जहां लगेगा जीत के लिए जोर। टीम इंडिया के पास मौका होगा जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने का। वहीं इंग्लिश टीम वापसी के लिए जी जान लड़ाने को तैयार है। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों में इंग्लिश टीम के लचर प्रदर्शन को देखते हुए उसके लिए ये चुनौती काफी मुश्किल होगी। रांची वनडे में मिली हार ने न सिर्फ कैप्टन कुक की परेशानियों को बढ़ा दिया है, बल्कि इस वक्त टीम के दूसरे खिलाड़ी भी चिंता में हैं। इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम के ट्रम्प कार्ड इयान बेल भी इस चुनौती को बखूबी समझते हैं और वो मानते हैं कि उनका पिछला प्रदर्शन उस दर्जे का नहीं रहा है जिसके दम पर उनकी टीम टेस्ट सीरीज में अव्वल साबित हुई थी। हमने जिस तरह से पिछले मुकाबलों में खेला है उससे हम थोड़ा निराश हैं। हमने इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिससे भारतीय टीम को कड़ी चुनौती मिल सके। हालांकि एक बात तो तय है कि मोहाली वनडे में न सिर्फ इंग्लिश टीम घायल शेर की तरह टीम इंडिया पर पलटवार करने की कोशिश करेगी, बल्कि मैदान पर मजबूत रणनीति बनाकर भी उतरेगी। पिछले 2 मुकाबलों में कई कमजोरियां सामने आई हैं, जिन्हें सुधारना जरूरी है। हमें वैसा ही खेल दिखाने की जरूरत है जैसा प्रदर्शन पहले वनडे में था, तभी सीरीज 2-2 से बराबर हुई। आपको बता दें कि पिछले दिनों टेस्ट सीरीज में इंग्लिश टीम ने इतिहास रचते हुए टीम इंडिया पर जीत का डंका बजाया था, लेकिन वनडे सीरीज में फिलहाल उसकी हालत ठीक नहीं है। उसने राजकोट वनडे जीतकर सीरीज का आगाज तो जीत के साथ किया था, लेकिन कोच्चि और रांची में लगातार 2 हार के बाद उसकी लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए तय है कि जब मोहाली में कुक एंड कंपनी अपने कदम रखेगी तो उनके लिए हालात करो या मरो के होंगे और जीत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होंगे। तो सावधान टीम इंडिया, इंग्लिश टीम के हर वार से बच के रहना। स्पोर्ट्स डेस्क, खबर भारती। तो पलटवार करने के लिए तैयार है इंग्लिश टीम। न्यूज रूम से विभोर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए। विभोर, इंग्लिश टीम की बात करें, पलटवार का दम भर रही है, वापसी का दम भर रही है और वाकई टीम में स्ट्रेंथ है। उसकी बल्लेबाजी की बात करें, खासकर बल्लेबाजी जो है उनकी वो काफी बेहतरीन है। क्या लगता है टीम इंडिया को आज कड़ी चुनौती मिलेगी जो पिछले 2 मुकाबलों में देखने को नहीं मिला है? जी बिल्कुल आकाश, इंग्लिश टीम इस समय एक घायल शेर की तरह होगी और आप अच्छी तरह जानते हैं कि घायल शेर पलटवार करने में माहिर होता है जी। निश्चित रूप से जहां तक बल्लेबाजी की बात है, केविन पीटरसन उनके एक मुख्य हथियार हैं जो पिछले 2 वनडे मैचेस में बिल्कुल नहीं चल पाए हैं। इसके अलावा एलिस्टर कुक जो टेस्ट सीरीज में भारत के खिलाफ सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाए थे, ओपनिंग उन्होंने शानदार अपनी टीम को दी थी। राजकोट वनडे में भी उन्होंने अच्छा खेला था, मगर उसके बाद जो 2 वनडे मैचेस हुए उनमें वो अच्छा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं से जो ओपनिंग का झटका इंग्लैंड को लगा और केविन पीटरसन का फ्लॉप होना पिछले मैच से लगातार, तो ये साफ बताता है कि पूरी इंग्लिश टीम जो है वो अपने स्टार्स प्लेयर्स पे है और यही राज जो है वो बिल्कुल बिल्कुल विभोर, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है, क्या अब वाकई साफ हो चुका है जो इंग्लिश टीम की कमजोरी है स्पिन गेंदबाज, क्योंकि टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज लगातार उन पर आग बरपा रहे हैं, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वाकई उनकी पोल खुल चुकी है कि जो इंग्लिश बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों को नहीं खेल पाते हैं वो अब खुल के सामने आ गया है?
जी बिल्कुल आकाश, ये जग जाहिर हो चुका है, ये जग जाहिर है कि इंग्लिश जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा स्पिन उनकी कमजोरी रही है। हमने हाल ही में अभी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था श्रीलंका में, उसमें देखा था भारतीय गेंद स्पिनर्स ने शानदार प्रदर्शन करके उनको जो है एक करारी शिकस्त दी थी। और वैसे ही हमें जो है वो इस सीरीज में भी देखने को मिल रहा है। तो ये बेशक है कि जो हमारे स्पिनर्स पहले नहीं चल पाए थे टेस्ट सीरीज में और राजकोट वनडे में, उन्होंने अपने आप को कमबैक किया है, वापसी की है। पिछले 2 वनडे मैचों में शानदार बॉलिंग की है, टीम को जीत दिलाई है। कोची वनडे में 6 विकेट निकाले थे, रांची में 5 विकेट निकाले। तो आज मोहाली में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है। शुरू में इंग्लिश गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे। एक सीरीज से पहले बड़ा झटका यहां पर लगा है, मोहाली वनडे से पहले बड़ा झटका लगा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि उनके तेज गेंदबाज है वो भारत नहीं आ सके हैं, जिसके दम पर एलिस्टर कुक सीरीज में वापसी का दम पर रहते। क्या वाकई स्टुअर्ट ब्रॉड सीरीज की तस्वीर बदल सकते थे, या दूसरे गेंदबाज जो हैं स्टीफन फिन की बात करें या डनबर्स की बात करें, क्या इन खिलाड़ियों में इतना दमखम है जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सके? आकाश, जहां तक स्टुअर्ट ब्रॉड की बात आपने कही, बिल्कुल एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। वैसे ही कुछ इंग्लिश टीम का हाथ है। एक तो हाल है, एक तो वैसे भी इंग्लिश टीम का लगा सीरीज में पिछड़ गई है। उन्हें उम्मीद थी स्टुअर्ट ब्रॉड से, और मौसम की मार कहें या कुदरत का करिश्मा कहें कि वो नहीं आ पाए भारत और इंग्लिश टीम को नहीं ज्वाइन कर पाए। वहीं आपने जो बाकी गेंदबाजों की बात की, स्टीवन फिन हो या कोई गेंदबाज हो, वो लय में नहीं है आकाश। और यही एक वजह है कि एलिस्टर कुक की परेशानी का, कि अगर उनके ये गेंदबाज वापस होते तो शायद उन्हें स्टुअर्ट ब्रॉड की इतनी कमी नहीं खलती जितनी आज खल रही है। चलिए विभोर, आप हमारे साथ बने, आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कहते हैं मोहाली के आंकड़े। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धुन हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धुन हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे